नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशली सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 के जयपुर के जैन परिवार में हुआ था। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ? 9 सितंबर 1880 में जयपुर में, और किस परिवार में हुआ? जैन परिवार में। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में जयपुर में शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। और कब की? 1906 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में अजमेर में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की, जिसे 1908 में जयपुर स्थानांतरित कर दी। यह भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में। और कब की गई? 1907 में। और इसे जयपुर स्थानांतरित कब किया गया? इसे अजमेर से जयपुर स्थानांतरित कब किया गया? 1908 में। और यह भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। अर्जुन लाल सेठी का कार्यक्षेत्र जिला अजमेर था। पुस्तक: अर्जुन लाल सेठी के द्वारा पुस्तकें लिखी गई: शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय और पाशरो यज्ञ। ये 4 पुस्तकें अर्जुन लाल सेठी ने लिखी: शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पराजय और पाशरो यज्ञ। और अर्जुन लाल सेठी ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था महेंद्र कुमार। तो यह पूछा जा सकता है कि अर्जुन लाल सेठी का नाटक कौन सा था? तो महेंद्र कुमार। नेक्स्ट, जयपुर महाराजा ने प्रधानमंत्री की नौकरी का प्रस्ताव दिया। तो जयपुर महाराजा ने अर्जुन लाल सेठी को प्रधानमंत्री का नौकरी का प्रस्ताव दिया। तब सेठी जी ने कहा, अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। नेक्स्ट, अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। राजपूताना में राष्ट्रीयता के जन्मदाता भी अर्जुन लाल सेठी थे। इनके मृत्यु पर, इनके देहावसान के अवसर पर पंडित सुंदरलाल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे, और उसे दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। अर्जुन लाल सेठी के बारे में यह किसने कहा? तो यह पंडित सुंदरलाल ने कहा। नेक्स्ट, जयपुर के महाराजा कॉलेज से अर्जुन लाल सेठी ने स्नातक की डिग्री ली। और जयपुर में जन चेतना का सूत्रपात अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किया गया। इन्होंने राजपूताना में राष्ट्रीयता का जन्मदाता भी माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों के सर्जन का श्रेय श्री अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। नेक्स्ट, चौमू का जिलाधीश बना, यानी अर्जुन लाल सेठी चौमू के जिलाधीश बने, परंतु बाद में उन्होंने ये कहते हुए नौकरी छोड़ दी कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, तथा जिलाधीश का पद त्याग दिया। नेक्स्ट, 1905 में जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में। और कब की गई? 1905 में। और किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। 1907 में सेठी जी ने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में की। तो दोस्तों, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना तो जयपुर में की, और अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना अजमेर में की। और कब की? 1907 में। नेक्स्ट, 1908 में इसका कार्यालय अजमेर से जयपुर लाया गया और इसका नाम जैन वर्धमान पाठशाला
जैन वर्धन पाठशाला किया गया, जिसमें मुख्यतः क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। नैनी राजस्थान के क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट व प्रताप सिंह बारहट ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इन्होंने शिक्षा जैन वर्धन पाठशाला से शिक्षा प्राप्त की। इस पाठशाला में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के रास बिहारी बोस व दिल्ली के अमीरचंद देते थे। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि इस जैन वर्धमान पाठशाला में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण कौन देते थे? तो रास बिहारी बोस और अमीरचंद देते थे। और रास बिहारी बोस उत्तर प्रदेश के थे और अमीरचंद दिल्ली के रहने वाले थे। नेक्स्ट, सेठी जी द्वारा स्थापित जैन शिक्षण संस्था का उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार करना नहीं था, वरन यहाँ क्रांतिकारी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे इसके नाम से विदित है कि इसका जैन नाम है, तो इसका उद्देश्य जैन शिक्षण संस्था का उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि यहाँ पर क्रांतिकारी युवाओं को प्रशिक्षण देना था। 1915 में सशस्त्र क्रांति की योजना के तहत अर्जुनलाल सेठी जी को धन एकत्रित करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी के तहत एक बार सेठ जी मोतीचंद व उसके अनुयायी ने बिहार के आरा जिले में निजाम नामक स्थान के एक जैन संत को लूटने की योजना बनाई, जिसमें उस जैन संत की हत्या हो गई। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि सेठ मोतीचंद व उसके अनुयायी बिहार के आरा जिले के निजाम नामक स्थान से किसने लूटने की योजना बनाई? तो अर्जुनलाल सेठी ने योजना बनाई। इस हत्याकांड के कारण सेठी जी को 7 वर्ष की सजा सुनाकर इन्हें दक्षिण में वेलूर तमिलनाडु जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्जुनलाल सेठी को कहाँ जेल में भेजा गया? वेलूर तमिलनाडु में। और कितने साल की सज़ा सुनाई? 7 वर्ष की सज़ा सुनाई। 1920 में रिहा होकर महाराष्ट्र पहुँचे। वहाँ बाल गंगाधर तिलक ने कहा, सेठी जी जैसे देशभक्त के कदमों का महाराष्ट्र की धरती पर आना व उनका इस तरह स्वागत होना मराठों के गौरव की बात है। दोस्तों, ये किसने कहा कि सेठी जी देशभक्त के कदमों का महाराष्ट्र की धरती पर आना व उनका इस तरह स्वागत होना मराठों के गौरव की बात है? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के बाद सेठी जी गुजरात गए, जहां वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ तथा सेठी जी का जुलूस निकाला जाने लगा तथा वहां के छात्रों ने घोड़ों के स्थान पर स्वयं जुतकर सेठी जी की गाड़ी को पूरे शहर में घुमाया। बारदोली जो कि गुजरात में है से अजमेर आकर सेठी जी ने इसे अपनी कर्मस्थली का प्रमुख केंद्र बनाया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि बारदोली गुजरात से आकर अजमेर सेठी जी ने अपने कर्मस्थली का प्रमुख केंद्र किसे बनाया? तो अजमेर को बनाया। 1922-23 में महात्मा गांधी जी के कहने पर अजमेर क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अर्जुनलाल सेठी जी को बनाया गया। 1924 में अजमेर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हरिभाऊ उपाध्याय ने अर्जुनलाल सेठी को हरा दिया तथा इस हार के लिए अर्जुनलाल सेठी ने महात्मा गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया। नेक्स्ट, 1934 में गांधी अजमेर आए तथा स्वयं सेठी जी से मिले, उनके निवास स्थान पर गए। अध्यक्ष के पद के चुनाव हार जाने के बाद सेठी जी ने राजनीतिक गतिविधियों से संन्यास ले लिया तथा सांप्रदायिक सद्भावना के कार्य करने लगे। अजमेर में दरगाह में बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते हुए 23 सितंबर 1941 को इनका देहांत हो गया। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अर्जुनलाल सेठी जी का देहांत कब हुआ? 23 दिसंबर 1941 को। और यह अजमेर में दरगाह में कौन सी पढ़ाई करवाते थे? तो ये अरबी फारसी की पढ़ाई करवाते थे। लोगों ने इन्हें मुसलमान समझकर दफना दिया। लेखक सुंदरलाल ने अपनी पुस्तक भारत में अंग्रेजी राज में सेठी जी के बारे में कहा है, राजस्थान का सच्चा सपूत व क्रांतिकारी जिसने अपने दीपक किलो से हिंदुस्तान की क्रांति को चमकाया, आज स्वयं बुझ गया है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।